हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का निबंध लेखन। ओके, तो स्टार्टिंग में कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही जो हमें याद रहनी चाहिए, रिमेम्बर रहनी चाहिए, ताकि हमें आसानी पड़े निबंध लिखने के लिए। यह निबंध ऑप्शंस में आते हैं, आत्मकथा लिखने का, निबंध लिखने का, ये सब के ऑप्शंस में आते हैं। ओके, आत्मकथा आता है तो वो लिखो, नहीं तो निबंध लिखो। तो कुछ यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। यूज सम एग्जाम्पल्स एट द बिगनिंग, मतलब जब शुरुआत करो तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर बन रहा है तो बना के शुरुआत करो, नहीं तो वैसे कर दो शुरुआत। अगर एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। यूज सम मुहावरा और प्रभाव, ये तो यूज़ होना ही चाहिए। यूज डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्लियर हिंदी। अब यहाँ पे क्लियर हिंदी क्यों है, क्लियर हिंदी क्यों है यहाँ पे, ये सोच रहे होंगे आप शायद। तो क्लियर हिंदी इसलिए क्योंकि कुछ हार्ड वर्ड्स यूज़ करो, जैसे अगर को हम हिंदी के टेक्स्ट बुक में देखें या फिर डाइजेस्ट में देखो तो उसमें अगर नहीं दिया होगा, ज़्यादा करके ब्रीफ में देखोगे तो यदि दिया रहता है। यदि एकदम शुद्ध हिंदी, तो इस पर उस पर ये सब नहीं रहता है। ओके, और इग्नोर करेक्शंस, कट पुट नहीं करने का, उसमें ज़्यादा कटिंग में भी मार्क्स कटते हैं। ओके, कट करके सही लिखोगे फिर भी मार्क्स कटेगा। राइट इन 1 to 1.5 पेज। ओके, नो रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को ऊपर लिखे, एक सेंटेंस को बीच में लिखे, एक सेंटेंस को लास्ट में लिखे, ताकि बड़ा दिखने लगे। ये सब चालाकी नहीं दिखाने का। ओके, तो चलिए अब एक नमूना देखते हैं कि एग्जाम्पल्स। यहाँ आपका टॉपिक है बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल्स के साथ शुरुआत किया हूँ। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, ये टॉपिक है। जिस प्रकार कमान से छूटा तीर, मुंह से निकली बात, डाल से टूटा पुष्प कभी अपने स्थान पर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यहाँ पे कुछ यूज्ड हुआ है, प्रोवर्ब नहीं है लेकिन कुछ तो यूज़ हुआ है। ओके, तो किसी ने कहा, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब अकॉर्डिंग टू, एज राइटली सेड बाय महात्मा गांधी, जैसे एग्जाम्पल ये इंग्लिश में आता है जैसे। ओके, तो इसमें भी ऐसे ही थोड़ा इस्तेमाल करने का। किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, जो इसे नष्ट करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है। संसार की हर चीज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता। तो अब मैंने बीच में 2 कहावतों को इस्तेमाल किया है, या मुहावरे भी बोल सकते हैं। मुहावरे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, ये आपने सुना भी होगा, लेकिन इसको मानते बहुत कम लोग हैं। शायद आप भी नहीं मानते होगे या मानते होगे। संत कवि कबीरदास जी की उचित ही है। समय अबाध गति से चलता रहता है, समय बहुत मूल्यवान है। गया हुआ वैभव वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, जो इसका सदुपयोग कर लेता है वही जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। समझदार लोग सदैव समय का सदुपयोग करते हैं, समय को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। इतिहास साक्षी है कि व्यक्ति समय को पहचानकर इसका सदुपयोग करता रहा, उसने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की, वो उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। मैडम क्यूरी ने 20-20 घंटे प्रयोगशाला में परिश्रम किया, तब वे रेडियम की खोज कर पाई। हम गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि महापुरुषों का आदर करते हैं,
ये सभी अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। इन्होंने समय का मूल्य समझा और रात दिन कार्य किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान नेता बन सके। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। अतः जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसा समय पर बोया गया बीज उचित फल देता है, वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल अवश्य प्रदान करता है, मतलब देता है। ओके, तो इस प्रकार लिखते हैं निबंध। तो इन पॉइंट्स को रिमेम्बर रखें। निबंध एकदम इजी तरीके से लिख लोगे। ओके, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक दूसरे राइटिंग स्किल के टॉपिक के साथ। ओके।